This conference will now be recorded. Hi, good afternoon, guys. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, in morning session, we did some food carving, right? हमने सुबह के सेशन में सीखा था कि आप वेस्ट फूड आइटम वेस्ट पीलिंग से गुलाब का फूल कैसे बना के अपने खाने को और लुभावना और आकर्षित दिखा सकते हैं, है ना? तो आई विश कि आप सभी ने ट्राई किया होगा, जैसे कोमल ने बना के भी दिखाया था। आप में से किसी ने ट्राई किया उसको बनाना? सर मैंने अभी किया नहीं, पर मैं करूंगा क्योंकि घर पे सर टमाटर खत्म हो चुके हैं। मैं लेके आऊंगा। ग्रेट। कोई नहीं, पर सर आप आराम। शाम को मैं मैंगो शेक बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें ट्राई करूंगा। हाँ हाँ, मैंगो शेक बनाओगे ना जब शाम को, तो मैंगो वाले छिलके से करना, ठीक है? जी। तो वो अच्छा लगेगा। डन। तो आप सभी उसको ट्राई कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके हम सर। वो सेशन दोबारा से रख लेंगे और हम ऐसे कार्विंग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो जी सर। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर जैसे कल मैं आपको कोई कार्विंग सिखाने वाला हूँ ना, तो एक दिन पहले आपको बता दिया करूंगा कि दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, है ना? जैसे बनाना चाहिए अगर हमें, तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि हमें कल बनाना चाहिएगा, तो दैट ओके सर। आप अरेंज कर सको, है ना? जी सर। ओके, नाइस। तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है फूड प्रोडक्शन के लिए, और ये टॉपिक को जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खाना बनाते भी हैं, आप ओजीटी भी अपनी घर से कर रहे हैं अभी। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। टॉपिक का नाम है द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये आपके सभी सब्जेक्ट में लगभग टॉपिक आएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक देखने को मिलेगा आपके, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट? तो इसको सबसे इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक यूट्यूब से वीडियो निकाला है, हिंदी में है वो वीडियो, उसको आप सुनिए और उससे आपको पता चलेगा हीट ट्रांसफर कैसे होता है। हीट ट्रांसफर का मतलब होता है, देखिए, हीट एक ऐसी चीज है जो कभी स्थायी नहीं होती, वो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? जैसे गर्मी के महीने आते हैं, हम कहते हैं ना लू चल रही है, तो वो लू चलती रहती है, रुकती तो नहीं ना। तो हीट का ये नेचर है कि वो ट्रांसफर होगी होगी। अब हीट ट्रांसफर होने के तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये तीनों मेथड हम अपने घरों में देखने को मिलते हैं, हम अपने घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि ये सर हमें कैसे समझा रहे हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। ओके। है। तो आपको मैं सिखाऊंगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। देखिए कंडक्शन क्या है। जब भी हीट ट्रांसफर होगी, देखिए ये सारा जो चैप्टर होता है ना, ये हीट ट्रांसफर का होता है। हीट यहां से वहां पहुंचती है, ठीक है? और उसी को स्टडी करने के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ना है, और उसमें तीन मोड होते हैं। सबसे पहला कंडक्शन। जब भी हीट ट्रांसफर होगी किसी सॉलिड बॉडी में, जब भी हीट ट्रांसफर होगी किसी सॉलिड बॉडी में विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे कि यहां से यहां आगे चले गए, ठीक है? उस हीट ट्रांसफर के मोड को कहते हैं कंडक्शन। जैसे कि आम सी बात है यार, कि एक लोहे की रॉड पकड़ो, ठीक है, उसको गर्म करो, ठीक है, एक तरफ से गर्म करोगे जब, एक तो हीट धीरे 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 आपके हाथ तक पहुंच जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि इस खाना बनाते हुए वो कड़छी सी होती है जो इसको पकड़ते हैं हम, अगर हम उस बर्तन के अंदर ही रख देते कड़छी, धीरे धीरे पता लगता है कड़छी हमारे हाथ तक गर्म आ गई होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका हैंडल बनाते हैं,
ठीक है, प्लास्टिक का हैंडल बना देते हैं ताकि उसको पकड़ के ही आराम से उसको चलाया जा सके और हीट ट्रांसफर जो है वहां तक पहुंच सके और हमारा जो हाथ है वहां हमें गर्म ना लगे। तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को जब भी सॉलिड बॉडी में होगा उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स अंदर अपनी जगह पे ही रहेंगे लेकिन अपनी जगह पे रह के ही वाइब्रेट करते रहते हैं। ये मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स हैं और मैं हीट अप करता हूं इसे नीचे से, तो एक मॉलिक्यूल मूव करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल मूव करेगा, इसको आगे हीट ट्रांसफर कर देगा। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन, सही वर्ड बोलूं तो वाइब्रेशन है उसकी। मूवमेंट क्या होती है कि अपना मॉलिक्यूल्स चले जाना उस पोजीशन से, वो चले नहीं जाएगा कहीं पे, वहीं का वहीं रहेगा लेकिन वहीं पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट करते 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 हीट ट्रांसफर आगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, धीरे धीरे हीट ट्रांसफर आगे बढ़ती रहती है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। बढ़ते हैं कन्वेक्शन की ओर। देखिए कंडक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन कन्वेक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं भी कंफ्यूज था इसमें। तो मुझे ये पता लगा कि इसमें जो है, जो हीट ट्रांसफर होगी वो मोस्टली लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ ये मोड है जो कन्वेक्शन, उसके साथ होती है। तो आपको छोटी छोटी एग्जांपलें दूंगा, मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे ही आपने देखा होगा कि बर्तन में पानी लीजिए, ठीक है, बर्तन में पानी लीजिए और उसको नीचे से गर्म कीजिए। ठंडा ठंडा पानी मैंने डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ना, पहले होगा क्या, ये वाली लेयर गर्म होगी, पानी ये लेयर गर्म होगी और ये घूम, जो हमेशा याद रखना, देखिए जो भी हाई टेम्परेचर की चीज होती है वो हल्की होती है और जो लो टेम्परेचर की चीज है वो भारी होती है। मतलब यहां पे पानी जो गर्म हो गया ये हल्का होता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये पानी ठंडा है, ये मूव करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो मूव करके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ऐसे। और इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर नीचे होना शुरू कर देते हैं। आपने देखा भी होगा पानी जब उबल रहा होगा तो एक बार जरूर देखना, जब उबल रहा है तो ऊपर नीचे घूम रहा होता है पानी। वो चाय को देखना, चाय भी उबल रही होती है तो घूम रही होती है। वो जो घूमना प्रोसेस है इसके कारण हीट ट्रांसफर सब तरफ होती है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हम देखो एक बार हुआ है मेरे साथ कि हम पता नहीं था, हॉस्टल में थे, वो रॉड नहीं होती, हमने देसी सी रॉड बना रखी थी हॉस्टल में। अगर आप रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग लेके और उसको एक वायर के साथ जोड़ दिया यहाँ और यहाँ और सीधा लगा दिया प्लग्स में, ठीक है, इसको प्लग्स में लगा दिया। अब ये बन गई हीटिंग रॉड, इसको डाल दिया बाल्टी में, बकेट में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ऐसे डाल दिया। अब हुआ क्या कि वो वायर हमारे पास थी छोटी, वो जो वायर छोटी होने के कारण ये जो स्प्रिंग है, ऐसे वैसे ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए। हम हॉस्टल के टाइम में जो गलतियां कर लेते दोबारा नहीं करते। हमें अब डर लगता है कि हम करते क्या थे, हम एक खतरा मोल ले रहे थे। अब हम नहीं, आप भी ऐसा मत करना। तो ये स्प्रिंग क्या था कि इसकी वायर छोटी थी हमारे पास, हमने बकेट में जब इसको डाला तो बकेट के नीचे तक नहीं गई ये रॉड, ये जो स्प्रिंग था, ये देसी रॉड थी मेरी, ये नीचे तक नहीं गई, मैंने यहां रख दी। अब हुआ क्या, पानी थोड़ी देर बाद ही वो गर्म हो गया। हम खुश भाई कि हमारे पैसे बच गए और मैंने पानी गर्म कर लिया। गर्म जल्दी जल्दी जी गर्म हो चुका है ना, गर्म हो चुका है। गए अंदर गया, एक मग्गा पानी का निकाला पूरा गर्म, है ना, एक मग्गा ऊपर से निकाला पूरा गर्म, दूसरा तीसरा, नीचे से भाई ठंडा आ गया पानी। जब ठंडा आया पानी में, यार ये क्या हो गया, पानी तो गर्म हो चुका था, पानी गर्म हो चुका, लेकिन ये क्या हो गया, हुआ ये था कि ऊपर वाली लेयर की पानी की गर्म हो चुकी थी और वो ऊपर ही रही, नीचे थोड़ा ना जाएगी। गर्म पानी की लेयर नीचे नहीं जाएगी, वो पानी नीचे से ठंडा रह गया। और जब भी हम रॉड लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी रॉड को,
तो रॉड की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, वो नीचे तक आता है, ठीक है, और नीचे पानी गर्म होता है, वो ऊपर जाता रहता है, ऐसे घूमना है। अब हुआ क्या, यहां पे मेरे पास, यहां तो पानी गर्म था, यहां ठंडा था, कन्वेक्शन नहीं हुई, कन्वेक्शन नहीं हो पाई, और मैंने गलती इससे ये कर लिया, और उस दिन मेरा बड़ा परेशानी उठानी पड़ी मुझे। क्यों? डिप्लोमा कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग समझी नहीं थी, इसके कारण मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब भी हम घर में एसी लगाते हैं, मान लीजिए रूम है, तो एसी मोस्टली ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे लगाते हैं, यहां पे क्यों लगाते हैं? ताकि जो ठंडी हवा है वो नीचे जाए, ठीक है। अब होगा क्या, मेरे पास जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, तो इस तरह से सर्कुलेशन बनती जाएगी। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ये नीचे जाती रहेगी ठंडी हवा, और ये गर्म हवा ऊपर जाती रहेगी, इस तरह से थ्रू आउट पूरे कमरे में ठंडक हो जाएगी इसकी वजह से। अब कई जो इंजीनियरिंग को नहीं समझते, कन्वेक्शन को नहीं समझते, वो इस एसी को ऊपर लगाने की बजाय पैरों में यहां नीचे लगवा लेते हैं। अब सेम मेरा ये वाला केस यहां पे होने वाला है, एक बार ध्यान से देखना, यहां पूरी गर्म हवा है, पूरी गर्म हवा है, पूरी गर्म हवा है, यहां से ठंडी हवा एसी से निकली, कहां जाएगी? ऊपर जाएगी नहीं, नीचे रह जाएगी, यहां ले नीचे तक, यहां तक कूलिंग होगी, ऊपर गर्म पड़ा होगा, और ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। अगर दरवाजे पूरे बंद कर देंगे तो पूरी कमरे में कूलिंग नहीं हो पाएगी, पूरे रूम में नहीं हो पाएगी। वो जो एसी लगाया आपने नीचे लगा दिया, और जो ठंड, गाइस कन्वेक्शन समझ में आ रहा है आपको? कंडक्शन इन्होंने जो बताया, कंडक्शन के बारे में इन्होंने बताया कि कंडक्शन होती है जब सॉलिड के थ्रू हमारी हीट ट्रांसफर हो। सॉलिड के थ्रू इन द सेंस, जैसे हम घरों में खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं, पतीले का, कुकर का या पोट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो जी सर। वो जो पतीले का हमने इस्तेमाल किया, पतीला क्या है, सॉलिड है ना, मेटल का बना हुआ है। तो जब वो पतीला गर्म होगा, उसके अंदर जो खाना डाला है, फिर वो गाना गर्म होना शुरू होगा, है ना? तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, वो पतीला, तो वो होता है कंडक्शन। जब किसी सॉलिड के थ्रू खाने को हीट मिले, उसे कंडक्शन कहा जाता है, राइट? जैसे जी कि सर। इन्होंने दिखाया था, अगर उस पतीले के अंदर हम चम्मच छोड़ देते हैं, चम्मच भी गर्म हो जाती है, उसके अंदर हम कुछ भी छोड़ेंगे वो गर्म होने लगेगा। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, सॉलिड, सॉलिड से जब हीट ट्रांसफर हो रही है हमारी, तो वो कहलाती है कंडक्शन, जो कि हम नॉर्मल घरों में भी बनाते हैं। अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन के अंदर भी सॉलिड का तो यूज हो रहा है, लेकिन कन्वेक्शन को समझने की जरूरत यूं है, कन्वेक्शन में क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो गर्म चीज होती है ना, गर्म चीज हल्की होती है ठंडी चीज से, ठीक है? कभी भी देखना, पानी हल्का होता है बर्फ से, राइट? तो क्या होता है, अब हमें ये पता है हल्की चीज हमेशा ऊपर तैरती है, भारी चीज नीचे बैठी रहती है ना? तो इसीलिए कन्वेक्शन में ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के गर्म करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें, जब हम पानी को गैस पे चढ़ाते हैं, तो पानी सबसे पहले नीचे गर्म होना शुरू होता है, फिर नीचे वाला पानी, जो गर्म पानी, वो ऊपर आता है, ठंडा पानी नीचे जाता है। इस तरीके से पानी गर्म होता है, उस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है? हवा है वो हैवी होने के कारण नीचे ही रहेगी, और गर्म हवा ऊपर ही रहेगी, वो सर्कुलेट नहीं हो पाई, कन्वेक्शन नहीं हो पाई। तो कन्वेक्शन करने के लिए हमने एसी ऊपर लगाना चाहिए। और सर्दियों में एक और एग्जांपल दे दूं, अगर बोर नहीं हो रहे हो आप, तो एक और छोटी सी, हीटर, सर्दियों में हीटर, सर्दियों में हीटर कहां लगाना चाहिए, फिर आप बता सकते हो क्या? आप सोच सकते हो, बताओ कहाँ लगाना हीटर कहां लगाना चाहिए, ऊपर या नीचे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हीटर कहां लगेगा।
सर ठीक नीचे है, लगाना तो चाहिए अब मुझे हीटर। पता लगा कि आपने वीडियो समझी है, उससे मुझे पता लग जाएगा कि हीटर आपको नीचे वीडियो लगाना समझ आ चाहिए रही है हमें। और मजा भी आ रहा है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं बुक वाली कि कैसे कैसे बोलते हैं। अब हम भी क्या करें ना, हमें वो चीज समझ नहीं आती। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which heat is transferred from one point to another point by the actual motion of the heated particle away from the source of heat is called convection। और होता क्या है, टीचर आता है, ये वाली डेफिनेशन लिखाता है और चला जाता है, और हम जैसे जो हिंदी मीडियम से पढ़े खास करके वो वाले, फिर सिर खुजाने के लायक कुछ नहीं बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता कि यार ये मैंने समझ तो आया नहीं, लिख लिया और समझ कुछ नहीं आया। हमें एग्जांपल्स चाहिए होती हैं, और एग्जांपल्स हमारे पास हों तो कोई डेफिनेशन की और जरूरत नहीं पड़ती, खुद डेफिनेशन लिखने का दिल करता है। खुद डेफिनेशन आप लिख सकते हो जब आपको समझ आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा है। अगले पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेडिएशन। तो रेडिएशन देखिए कि हमारे पास हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें जो मीडियम है जिसके थ्रू हम जो हीट पास कर रही है, हीट आगे बढ़ रही है, उस मीडियम को हीट अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि देखिए सन से लाइट आती है, ठीक है, अब सन से जो हीट आ रही है और आप यहां रह रहे हो अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ पे जो रोशनी आ रही है, जो हीट आ रही है, उसके साथ यहाँ जो मीडियम है, जो एनवायरनमेंट है, उसको आप कुछ नहीं छेड़खानी कर रहे हो, और वो स्ट्रेट लाइन में हीट हमारे पास यहाँ पे पहुंच रही है। Steve Jobs, Elon Musk, Ratan Tata, Birla, Ambani, what is स्ट्रेट लाइन में जब इस तरह से हीट पहुंचती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। देखिए, पहला था कंडक्शन जिसमें हमारे पास मोस्टली सॉलिड्स में था, दूसरा था जो फ्लूइड में था, तीसरा अब हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक तो पहली बात स्ट्रेट लाइंस में सीधा आएगी, और मेरा जो बीच में मीडियम है, मीडियम को हम गर्म नहीं कर रहे हैं और वो हीट सीधी हमारे पास पहुंच रही है। जैसे हम हाथ सेकते हैं, जब आग के पास बैठते हैं तो सर्दियों में ज्यादा जब ठंड लगती है तो हाथ ऐसे आगे कर लेते हैं, तो वो जो हीट ट्रांसफर होती है वो रेडिएशन के थ्रू हो रही होती है। तो तीन मीडियम हमारे पास है और तीनों मीडियम को हम समझ सकते हैं। तो एक ही, अगर मैं एक ही एग्जांपल लूं तो मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चूल्हा है जिसमें आग चल रही है, ठीक है, इस तरह से चूल्हा है और उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ है, उसके ऊपर बर्तन रखा है जिसमें पानी है। पहला क्या होगा कि हीट ट्रांसफर यहां अंदर जाएगी बर्तन के अंदर, तो बर्तन के अंदर जैसे हीट ट्रांसफर आगे धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके हैंडल तक भी पहुंचती है, तो उसके थ्रू जो अंदर हीट ट्रांसफर हुई है वो होती है कंडक्शन। जो पानी गर्म हो रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है, अंदर इसके वो हो रहा है कन्वेक्शन, और जो वेस्ट जा रही है हमारे पास हीट यहां से यहां से यहां से, वो हो रही है रेडिएशन, जिसका हम कोई भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो है रेडिएशन। तो तीन तरह की है हमारे पास और तीनों का, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो मेरी, ताकि मुझे आप सो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो था मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, जिसमें कि हमने जाना कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। और ये तीनों मेथड्स हम अपने घरों में डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों समझ में आए। आगे सर। अब रेडिएशन का एक और मैं इन्होंने नहीं बताया जो मैं आपको बताता हूँ। रेडिएशन जो है बेसिकली, रेडिएशन हम जो यूज करते हैं एज अ फूड प्रोडक्शन, एज अ शेफ, हम रेडिएशन यूज करते हैं बेकरी में इन द फॉर्म ऑफ ovens एंड माइक्रोवेव्स। ठीक है, जब हम कोई भी वेव्स के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू हम खाने को पकाते हैं, उसको रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या सोलर लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ovens जो है रेडिएशन का एग्जांपल है। जैसे उन्होंने बताया कि वो हीट जो वेस्ट हो जाती है हमारी कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू, उसको भी रेडिएशन कहा जाता है। और
शेफ किचन के अंदर रेडिएशन का मेन सोर्स हमारे पास अवन और माइक्रोवेव होता है, जिसमें कि हम माइक्रोवेव रेड्स वेव्स और अलग अलग वेवलेंथ से हम खाने को पकाते हैं, उसे हम रेडिएशन कहते हैं, राइट। और कंडक्शन आपको पता ही है, जब सॉलिड गर्म होता है तो खाने को गर्म करने को कंडक्शन कहते हैं, और जब वो सॉलिड गर्म होता है और जब वो खाना उसके अंदर मॉलिक्यूल घूमता है, यूजुअली लिक्विड्स, कन्वेक्शन जो होता है यूजुअली लिक्विड्स के लिए होता है, जो लिक्विड फूड हम बनाते हैं वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो ये 3 है हमारे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता हो कि अगर लिक्विड पक रहा है तो व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेंशन, ठीक है। और अगर खाली सॉलिड अगर हम रखे और लिक्विड यूज नहीं करें तो कंडक्शन, और अगर हम वेव्स और रेडिएशंस का इस्तेमाल करें तो रेडिएशंस, राइट। जी सर। ओके सर। तो ये एक छोटा सा हमारा आज का चैप्टर था, छोटा सा हमारा ये वीडियो था। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे बताओ। सर मतलब मैं एक तरह से वैसे तो समझ गया इन्हें एग्जाम्पल की तरह कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते क्या है। अगर सर हम्म। जैसे एग्जाम में डेफिनेशन के उसमें मतलब किस लैंग्वेज में लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए था, है ना। आप कह रहे हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ ओके सर। मिनट। हाँ, और वैसे जो मैंने आपको बुक दी है ना, हिंदी की जो बुक दी है, उसके अंदर भी ये गिवन है, जो है डेफिनेशंस इनकी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज ओके। मैं आप लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्शन जो होता है ना, कंडक्शन इज अ थर्मल ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सबसे छोटी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं अभी। कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। The transfer of heat through direct contact is called as conduction. Convection क्या होता है? The transfer of heat energy through movement of liquid or gas. The transfer of heat energy through movement of liquid or gas is called as convection, and radiation is the transfer of heat energy through waves, through radiations, or through thermal emission is called as radiation. अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको? हेलो। जी सर, आ रहा है सर। हाँ हाँ, सिंपल है। तो बेसिकली देखो, कंडक्शन का अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी डिक्शनरी मीनिंग कंडक्शन का मतलब ही होता है चलना या चालन करना या किसी चीज को मूव करना। तो कंडक्शन का मतलब ही होता है चलना, ठीक है। कन्वेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ भिड़ के, मतलब कि एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहवहन, सहवहन करना कंडक्शन कहलाता है। और रेडिएशन होता है विकिरण, विकिरण, मतलब कि जो किरणों से जो भी हम खाने को गर्म करते हैं वो रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हिंदी में मतलब निकलते हैं। अगर
आप बेसिकली वैसे तो ये हमारा साइंस का टॉपिक है अगर डीपली पढ़ते हैं तो, लेकिन हमारे दो फूड प्रोडक्शन इज साइंस एंड आर्ट बोथ, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हीट है, हीट का जो वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो रुकने वाला नहीं होता। हीट चलती रहती है, ठीक है, जहां पे भी हीट होगी वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर घर में जब आग लगती है, तो घर में आग लगती है तो एक जगह पे आग लगती है, लेकिन वो आग मिनटों में पूरे घर को पकड़ लेती है ना, क्योंकि जी सर। हीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और ज्वलनशील होती जाती है। ठीक है, तो ये एक कारण है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को जानने का। ठीक है, बेसिकली जो चालन होता है, जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन क्या कहलाता है? जब हम जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको ट्रांसफर करते हैं ठोस पदार्थों में। जब हम ठोस पदार्थों में, हीट को क्या कहते हैं हिंदी में? जब हम ठोस पदार्थों में ऊष्मा, ऊष्मा ही बोलते हैं ना हीट को यार, ऊर्जा भी बोल देते हैं सर। ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, तो एनर्जी को बोलते हैं सर, एनर्जी को हाँ, बोलते हैं ऊर्जा। एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, आई गेट ऊष्मा बोलते हैं, मैंने जहां तक सुना है उसको, हीट को कोई नहीं सर, हीट भी समझ रहा हूँ मैं कोई नहीं तो जब हम किसी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संधारण करते हैं ना, तो उससे उस ताप से पकने की वस्तु को हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ में जब हम हीट ट्रांसफर करके खाना पकाते हैं, उस ताप से पकने वाली एनर्जी को हम कंडक्शन कहते हैं। जी सर। ठीक है, और अगर दूसरे हम कन्वेक्शन की बात करें, तो कन्वेक्शन में हम जो ऊष्मा का जो संधारण करते हैं ना, वो हम किसी गैस के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से जब हम ऊष्मा को संचारित करते हैं खाने में, और वो खाने के मॉलिक्यूल्स आपस में गर्म हो के एक दूसरे को गर्म करके पकाते हैं, उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, कन्वेक्शन में आपको वो थ्योरी याद रखनी पड़ेगी कि जो गर्म चीज होती है वो हल्की हो जाती है और ठंडी चीज भारी होती है, तो गर्म चीज हमेशा ऊपर आएगी, ठंडी चीज नीचे रहेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी लिक्विड, ध्यान रखना, जब भी हम लिक्विड कोई चीज पका रहे हैं, जैसे खीर पका रहे हैं, तो हमारी, या खीर पका रहे हैं, कढ़ी पका रहे हैं, तो हमारी मदर्स क्या कहती हैं कि उसको चलाते रहो नहीं तो खराब हो जी जाएगी। सर। वो जी सर। चलाना क्यों जरूरी है? कन्वेक्शन, क्योंकि नीचे का वो गर्म होता है, तो कई बार भारी होने के कारण हम उसमें और चीजें ऐड कर देते हैं, तो वो नीचे वाला गर्म होता जाता है, ऊपर वाला ठंडा ही रह जाता है, इसलिए वो चलाना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के ओके बाद सर। हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन वही जब हम अ, मतलब कि हम एक जगह तक सीमित कर दें, जब हम एनर्जी को एक जगह तक सीमित कर देते हैं ना, तो वो रेडिएशन कहलाता है। जैसे अवन्स के अंदर हम बंद कर देते हैं, ग्रिलर्स, सैलामेंडर्स के अंदर हम बंद कर देते हैं ऊष्मा को, है ना, तो वहां पे ही वो क्या है, रेडिएशंस घूमती रहती हैं बस, और उससे उन रेडिएशन से खाना पकता है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। राइट, जी सर। ओके सर। तो ये द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये टॉपिक, ये आप लोगों के यस लिए सर। जानना बहुत जरूरी है, और ये टॉपिक आप लोग याद रखना। अगर ये पेपर में भी आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, या एक एक नंबर में आ जाए डिफाइन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो आप लिख पाए। राइट, तो ये है एक छोटा सा टॉपिक। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं।